आज का ये वीडियो स्पेशली आनंदा शिंदे जी के कमेंट पर बनाया जा रहा है। उनका कहना ये है कि कर्म कारक जो होता है इसका कारक चिन्ह को होता है, इसके साथ साथ जो संप्रदान कारक होता है इसका भी कारक चिन्ह को होता है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचान करें कि ये जो को कारक चिन्ह है ये कर्म कारक का है या संप्रदान कारक का है। इसके लिए हम आपको देखिए, इसकी यदि आपको पहचान करनी है यानी कि इन दोनों में डिफरेंट जानना है आपको कि अंतर क्या होता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीका बता देंगे जिससे आप किसी भी इस प्रकार से जब कभी भी डिफरेंट करना हो तो दोनों के अंदर इजीली डिफरेंट कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को याद रखना है, सिर्फ इस बात को याद रखिए, आप इजीली डिफरेंट कर पाएंगे। अब इसके बाद यदि बात आती है कि जितने भी आपके कारक चिन्ह हैं, टोटल आपके 8 कारक चिन्ह होते हैं और टोटल 8 कारक चिन्ह में यदि आपको कोई भी कैसा भी कारक चिन्ह मिलता है, यदि 2 या 2 से अधिक कारक चिन्ह मिलते हैं, तो अब आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब 2 या 2 से अधिक कारक चिन्ह हैं तो उसमें से हम किस कारक चिन्ह को प्रेफर करें कि ये वाला कारक चिन्ह हमें टिक करना है या ये वाला कारक चिन्ह टिक करना है। तो हम आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताएंगे और जितने भी आपके कारक चिन्ह दिए हों आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंट जान लेते हैं। देखिए, कर्म कारक होता है, इसका ओनली कारक चिन्ह क्या होता है, को। और एक और चीज़ आप याद रखिए, जो कारक चिन्ह जो होता है वो सदैव ही बदल जाता है। कारक चिन्ह जो होता है, आप कारक चिन्ह पर कभी मत जाइए। कारक चिन्ह जो होता है सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये संप्रदान कारक के लिए को कारक चिन्ह होता है और के लिए कारक चिन्ह होता है। तब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो आप इजीली बता सको, लेकिन कारक चिन्ह पर कभी भी आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए, संप्रदान कारक में क्या होता है, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाए, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक, आपको क्या करना है, किसके लिए, यदि इस प्रकार से आप क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में करते हो, यदि आंसर आता है तो आपका संप्रदान कारक है, यदि आंसर नहीं आता है तो आपका कर्म कारक है। देखिए, राम ने सीता को फूल दिया, किसके लिए, सीता के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, किसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने तुम्हारे खातिर पत्र लिखा, किसके लिए, तुम्हारे खातिर। देखिए, खातिर, निमित्त, ये सारी बातें एक ही होती हैं, के लिए। ठीक, यह जल पूजा के निमित्त है, किसके लिए, पूजा के लिए। ठीक, वह आपके खातिर कुछ भी करेगा, किसके लिए, आपके। ठीक, माताजी या पिताजी को प्रणाम, किसके लिए, माताजी के लिए प्रणाम या पिताजी के लिए प्रणाम। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, किसके लिए, किसानों के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, आंसर आएगा तो आपका संप्रदान है, यदि आंसर नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म कारक है। मैंने सेब खाया, किसके लिए, वाक्य में कुछ है, नहीं है। राजा ने सांप मारा, किसके लिए, कुछ भी नहीं है वाक्य में। राम ने श्याम को मारा, किसके लिए, कुछ भी है वाक्य में, नहीं है। अध्यापक ने छात्र को बुलाया, वाक्य में कुछ भी है, किसके लिए बुलाया, नहीं है। विनय उसको पीट रहा है, किसके लिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए को कारक चिन्ह यहाँ पर ये है, को कारक चिन्ह यहाँ पर ये है, को ये है। ठीक, यहाँ पर आगे देखते हैं, विनय उसको पीट रहा है, किसके लिए, यहाँ पर वाक्य में कुछ भी आंसर नहीं है। अनुप आम खा रहा है, किसके लिए, यहाँ पर कोई भी आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। यदि आंसर मिलता है तो संप्रदान कारक है, यदि आंसर नहीं मिलता तो कर्म कारक है। अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि आप कितने भी कारक चिन्ह दिए हों उनसे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से किसी भी कारक चिन्ह की पहचान कर सकते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम उस ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो कारक चिन्ह है ने, इसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ। तो ये क्या है, आपका कर्ता। ठीक,
यहाँ पर ये क्या है, एक कारक चिन्ह है, इसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ, तो ये क्या है आपका कर्म, ठीक। इसके साथ ये क्या है आपका एक बंतु, एक ये नाउन है, ये आपका कारक चिन्ह है, इसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ है, तो ये क्या है आपका एक साधन, ठीक। जब कभी भी साधन की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है, जो आपके कारक चिन्ह हैं उन्हें आप एक लाइन से याद कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहला हमारा कर्ता, दूसरा ठीक। यहाँ पर देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये आपके एक लाइन से ही आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो कारक चिन्ह यहाँ पर लास्ट में होगा वही कारक चिन्ह आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन में जो कारक चिन्ह सबसे लास्ट में दिखेगा उसी को आपको प्रिपेयर करना है। देखिए ये जो कर्ता कारक है, ये यहाँ पर देखिए ये किस नंबर पर है, पहले नंबर पर। कर्म कारक है, ये किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। लेकिन जो आपका करण कारक है वो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर वाले को आंसर कर दीजिए। सिंपल, एक ही तरीका है। जितने भी कारक चिन्ह आपके दिए हों उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ उसे लेना है जो कि अंत में हो, इस लाइन के जो अंत में हो, सिर्फ उसी को लेना है। एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। राजा ने रानी के विचार सुनकर अपने राज्य में स्वच्छ जल के कुएं खुदवाए, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, राजा ने, यहाँ पर क्या है, एक कर्ता कारक, ठीक, पहला हमें कर्ता कारक मिला। रानी के विचार सुनकर, ध्यान से समझिए, रानी के विचार सुनकर, जब कोई कार्य जो होता है जो किसी साधन के द्वारा किया जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, आपका करण कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रानी के विचार सुनकर कार्य किया जा रहा है ना, यानी कि जो साधन है वो क्या है, आपका विचार है। तो विचार यहाँ पर ये जो आ गया के विचार, तो ये जो के विचार आया तो ये क्या है आपका करण, ठीक, ये आपका करण कारक हो गया। के विचार सुनकर अपने राज्य में, जब अपने राज्य में की बात कर रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, अधिकरण, ठीक। इसके बाद स्वच्छ जल के, यानी कि जल क्या है यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब कभी भी आता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कर्म कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्म कारक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारे कितने कारक चिन्ह हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हमारे 4 कारक चिन्ह हैं। यहाँ पर अब हमें पहचान करनी है कि अब किस कारक चिन्ह को यहाँ पर हम पुट करें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो कर्ता कारक है ये किस नंबर पर है, पहले नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर ये जो कर्म कारक है, देखिए ये हो गया कर्म कारक है, जो चौथे नंबर पर है वो किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, ठीक। इसके बाद करण कारक किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। इसके बाद है बच्चा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण किस नंबर पर है, अधिकरण कहाँ गया, ये रहा 7वें नंबर पर। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है आपका 7वां अधिकरण। तो आपको आंसर टिक क्या करना है, अधिकरण, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
फिर से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सीता ने राम को जल्दी घर आने को कहा। ठीक, सीता ने राम को जल्दी घर आने को कहा। अब देखिए ध्यान से समझिए, ने कारक चिन्ह है, इसका संबंध इसके साथ है, तो हमें क्या मिला, कर्ता। राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह का इसके साथ संबंध है, तो ये क्या हो गया आपका कर्म। अब इसके बाद जल्दी घर आने को कहा, आने को कहा। जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है, यानी कि जल्दी घर आने को कहा, यानी कि जल्दी घर आने के लिए कहा। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो को है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संप्रदान। ठीक, अब यहाँ पर हमें कितने कारक चिन्ह मिले, 1, 2 और 3। कर्ता और कर्म ये पहले और दूसरे नंबर पर होते हैं, इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। संप्रदान किस नंबर पर होता है, चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर लास्ट वाला क्या आ रहा है हमारा संप्रदान, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आनंदा सिंधे जी ने एक कमेंट और किया था कि सर एक टेंस पर वीडियो बना दीजिए, तो टेंस पर भी वीडियो बन चुका है, वो सिर्फ अपलोड करना है, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, वो भी अपलोड करना है, सिर्फ बन चुका है आपका। ठीक, यदि किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते, यानी कि आप जैसे कि कोई बात होती है जो बड़ी होती है, जो कि आप नहीं बोल सकते हैं, तो आप क्या करें कि कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा एक, तो उस पर कॉल कर लीजिए। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी जो भी समस्या होगी वो आपकी दूर की जाएगी। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर रहता है वो आपका हर वीडियो के इंट्रो में तो मिल ही जाएगा। इस नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।